बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्ड। लास्ट लेक्चर में भी हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था कि केमिकल बॉन्ड क्या है। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को आपस में जोड़ कर रखती है। दुनिया की सब चीज़ें जो हैं वो मैटर हैं और मैटर जो है वो एटम से मिलकर बनता है। एक एटम दूसरे एटम के साथ जिस फोर्स के ज़रिए जुड़ा हुआ होता है वो फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है। तो केमिकल बॉन्ड को हम डिफाइन करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ सबस्टांस। किसी भी सबस्टांस में एटम्स को आपस में जोड़ कर रखने वाली जो फोर्स है वो फोर्स कहलाती है केमिकल बॉन्ड। अब ये जो फोर्स है ये डिफरेंट हो सकती है। सपोज हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है NaCl। अब NaCl के अंदर एक हमारे पास है सोडियम का एटम और एक एटम है हमारे पास क्लोरीन का। अब सोडियम जो है इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सोडियम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो ये बन जाता है Na+। जबकि जो क्लोरीन है ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और ये बन जाता है Cl-। यानी कि जो Na है वो बन जाता है Na+ और जो Cl है वो बन जाता है Cl-। अब एक हो सोडियम एटम जो था वो सोडियम आयन में बदल गया, क्लोरीन एटम जो था वो क्लोराइड आयन में बदल गया। अब एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो ये जो अपोजिट चार्जेस हैं इन दोनों के बिटवीन एक फोर्स होती है जो फोर्स कहलाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के बिटवीन एक बॉन्ड बन जाता है जो कि केमिकल बॉन्ड कहलाता है। अब ये था आयन्स के बिटवीन। जब दो आयन बन जाते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन और एक नेगेटिव चार्ज वाला आयन, तो उनके बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और सोडियम और क्लोरीन के दोनों एटम आपस में मिलकर इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो हाइड्रोजन H2, इसमें हाइड्रोजन के दो एटम हैं। हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। तो ये जो दोनों हैं ये आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक दूसरे के साथ मिलके इकट्ठे एग्जिस्ट करते हैं। तो इनके दरमियान शेयरिंग की वजह से एक बॉन्ड बन जाता है। शेयरिंग उन एटम्स के बिटवीन होती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की जो वैल्यूज़ हैं वो कंपेरेबल हो, यानी कि या तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सेम हो या उसमें माइनर सा डिफरेंस हो, तो एटम्स जो हैं वो आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए या तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे इस केस के अंदर सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया, उनके ऊपर चार्जेस आ गए पॉजिटिव और नेगेटिव, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हुई और एक बॉन्ड बन गया। या फिर एटम्स जो हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करते हैं और उस शेयर की वजह से उनके दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाती है और एक बॉन्ड बन जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन लूज करना है, गेन करना है या शेयरिंग करना है, इसके ऊपर दो रूल अप्लाई होते हैं। एक रूल जो है वो कहलाता है डुप्लेट और एक रूल कहलाता है ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन करना, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन वैलेंस शेल, अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन configuration in the valence shell either by losing electron, either by gaining electron, either by sharing electron is called duplet rule। यानी कि वैलेंस शेल के अंदर, आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन करना, चाहे इलेक्ट्रॉन लूज करके करो, चाहे इलेक्ट्रॉन गेन करके करो, चाहे इलेक्ट्रॉन शेयर करके करो, किसी भी तरीके से अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कर लो तो वो कहलाता है डुप्लेट रूल। दूसरा रूल है ऑक्टेट रूल।
attaining of 8 electron configuration in the valence shell either by losing electron, either by gaining electron, either by sharing of electron is called octet rule। यानी कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करके या इलेक्ट्रॉन को गेन करके या इलेक्ट्रॉन को आपस में शेयर करके, ये कहलाता है ऑक्टेट रूल। जिस तरीके से हमारे पास एग्जांपल है क्लोरीन की, क्लोरीन Cl2, ये Cl और ये Cl। क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के भी 7 और ये जो क्लोरीन है इसके वैलेंस शेल में भी 7। जब ये दो एटम इलेक्ट्रॉन आपस में शेयरिंग करते हैं तो ये इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, 2, 4, 6 और 8, ये 2 क्लोरीन के हो गए। और जब ये शेयरिंग करते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन के हो जाते हैं, 2, 4, 6, 7 और 8। तो इस तरीके से यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए वैलेंस शेल में और यहाँ पर वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो शेयरिंग करके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेते हैं जो एटम, वो डुप्लेट रूल पर अमल करते हैं। जो शेयरिंग करके अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं वो ऑक्टेट रूल के ऊपर अमल करते हैं। अब जब दो एटम आपस में बॉन्ड बनाने के लिए एक दूसरे के पास आते हैं तो उनके बिटवीन रिपल्सिव फोर्स भी होती है और उनके बिटवीन जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है। जिस तरीके से अगर हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इसके जो वैलेंस शेल है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो हाइड्रोजन के एटम जब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो इनके बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। रिपल्सिव फोर्स एक दूसरे को दूर करती है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो करीब लाने की कोशिश करती है। तो अब करीब कब आएंगे? जब अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगी, जब अट्रैक्टिव फोर्स गालिब आ जाएगी। अट्रैक्टिव फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो ये एटम करीब आ जाएंगे और बॉन्ड बन जाएगा। अगर रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी तो इनके बिटवीन बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होने की वजह से दोनों एटम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो आप देखते हैं इन दोनों के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा होगी या रिपल्सिव फोर्स ज़्यादा होगी। अब इसमें अट्रैक्टिव फोर्स, इसमें रिपल्सिव फोर्स पहले देखते हैं कि वो कौन कौन सी है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, इससे पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज, तो रिपेल करने वाली ये फोर्स है। ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ये वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, ये भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज है। अब देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स कहाँ कहाँ पर एक्ट कर रही है। ये प्लस और ये माइनस, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। ये प्लस और ये माइनस, यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये प्लस और ये माइनस, ये आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब अगर हम इनको देखें तो दो रिपल्सिव फोर्सेस हैं, प्लस प्लस के बिटवीन, माइनस माइनस के बिटवीन, यानी कि ये न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस और दूसरे न्यूक्लियस के बिटवीन, और एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, दो रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट कर रहे हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस एक हाइड्रोजन के एटम के अंदर जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन उनके बिटवीन, दूसरे एटम के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है उनके बिटवीन, और एक एटम के प्रोटॉन और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन, और एक एटम दूसरे एटम के प्रोटॉन और पहले के इलेक्ट्रॉन के बिटवीन। अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो 4 हैं टोटल, जबकि रिपल्सिव फोर्सेस 2 हैं। तो जाहिर है कि अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि ज़्यादा हैं, इसलिए अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो डोमिनेट कर जाएंगी और दोनों हाइड्रोजन के एटम जो हैं वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे और आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके एक बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके से एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। थैंक यू।